morning, guys. Have a nice day. Welcome back to my channel, बिंदास सनम प्रकाश श्रीवास्तव। मैं आपकी अपनी सनम और हैशटैग दीपू निशु श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैंने बनाया है चिली पोटैटो। एक्चुअली मेरे बच्चों का डिमांड था, काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मम्मा चिली पोटैटो बना दो, बट मैं बना नहीं रही थी बिकॉज इट्स वेरी ऑयली, वेरी हार्मफुल टू अस, टू एवरीवन। मतलब ऑयली खाना अवॉइड ही करना चाहिए, बट हमें हमेशा बच्चों की बातों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, उनकी कुछ डिमांड्स को पूरा कर देना चाहिए, वरना उनके मन में एक छोटी सी बात रह जाती है कि मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, मम्मा तो करती नहीं है। दैट्स द रीज़न, इसलिए मुझे बनाना पड़ गया। और मेरा जो फाइनल अब इसका रिव्यू आया है। गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मैं आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पा रही हूँ, मेरे आपको कुकिंग स्किल्स, कुकिंग टेक्निक्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। और हाँ, अगर मेरे आपको कुकिंग स्किल्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा कुकिंग आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप उसको घर में बनाकर देख रहे हैं और स्वाद भी ज़बरदस्त आ रहा है, प्लीज़ उसको कमेंट करना ना भूलें और बहुत सारा ढेर सारा बहुत ज़्यादा प्यार दें। और यही बोलूँगी कि अगर आपको कुछ और बोलना है या फिर अगर कुछ और आपको खाना है और उसका आपको मेथड जानना है तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए मेरे कमेंट लिंक में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो चलिए अब हम अपना जो कुकिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है चिली पोटैटो बनाने के लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है हमारा पोटैटो जो कि कच्चे हैं। ये मैंने बड़े बड़े साइज़ में लिया है, मुझे अपने 5 बच्चों के लिए बनाने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ में एंड ये 7-8 लिए हैं मैंने। एंड आप अपने फैमिली के मेजरमेंट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। देन इसको पील कर लीजिए। पील करने के बाद में आप इसकी कटिंग करेंगे, तकरीबन आधा से 1 इंच मोटे टुकड़ों में आप इसे काटेंगे। एंड उसके बाद में इसको कट करते हुए और जस्ट ही आप जो आपका प्लेन वाटर है उसमें आप ट्रांसफ़र करते जाएंगे। एंड गाइज आपको ध्यान रखना है, मतलब आप ज़्यादा पचके हुए जैसे आलू होते हैं ना पोटैटो, वैसे नहीं लीजिएगा। एंड इसको कट करते तुरंत ही आपको प्लेन वाटर में डालना है। एंड ये मैंने गैस पर कढ़ाई में पानी डालकर चढ़ा दिया। नाउ वी कैन ऐड इन नमक, जस्ट लिटिल बिट नमक हमें डालना है इसमें ताकि गाइज हम लोग इसमें नमक इसलिए डालते हैं ना क्योंकि ये जो हमने अभी पोटैटोज कट करके रखे हैं, इससे जब हम लोग कोटिंग करेंगे ना तो पता नहीं उस टाइम में नमक जैसे कोट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ड्राई पेस्ट होता है, इसलिए मैंने अभी इसमें नमक डाल दिया है ताकि इसकी नमक की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। देन मैंने ये जो पोटैटोज कट करके रखे थे उसको मैं डाल दूंगी अपनी कढ़ाई में। एंड इसको हमें हाफ कुक ही करना है गाइस, इसे हम लोग पूरा नहीं पकाएंगे, इसे हम आधा ही पकाएंगे। एंड पूरा हम जब इसे फ्राई करेंगे ना डीप, तब हमें पकाना है। देन इसमें मुझे अभी थोड़ा पानी कम लग रहा है, मैं इसमें पानी डाल दूंगी एंड इसको मैं ढक करके हाफ कुक होने के लिए पकाऊंगी। गाइस ये जो पोटैटोज चिली पोटैटोज होते हैं, आप बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। एंड ये देखिए जो मेरा चिली पोटैटो का जो आलू था वो मेरा बॉईल हो गया है। देन अब हम लोग इसको थोड़ा देर देखेंगे, उसके बाद में हम इसे ऑफ करेंगे। ये जो है हमारे बेसिक जो इंग्रेडिएंट हैं, हमारी हमारी कैप्सिकम है जो कि शिमला मिर्ची है, गाजर है, टमाटर है एंड रफली चॉप किए अनियन है कुछ, एंड कुछ जो है बहुत अच्छे से फाइन चॉप किए हुए अनियन, गार्लिक एंड जिंजर है, एंड ग्रीन चिली एंड जिंजर था। एंड ये जो है कॉर्न स्टार्च जो हमारा आता है, कॉर्न स्टार्च बोले अगर हम तो वो जो मक्की का जो सूखा हुआ वाइट वाला स्टार्च होता है ना आटा, वो एंड वाइट फ्लोर जो मैदा है, 2-2 चम्मच हमने ले लिया इसे। एंड ये जो है हमारे बेसिक हैं मसाले, जिसमें कि ब्लैक पेपर था, नमक था एंड ये पेरी पेरी मसाला था वो। एंड ये हमारे आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, स्ट्रेन करके मैंने सुखा दिया है। एंड सुखाने के बाद में मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे अब अपने जो बर्तन है उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। गाइस इसको हम लोग यहाँ कटरा बोला जाता है एंड कठौती भी बोलते हैं, हम लोग बिहार साइड के हैं तो हमारे यहाँ इसे कटरा या कठौती बोला जाता है। इसमें हम लोग आटे का जो डो होता है ना उसको तैयार करते हैं। देन ये जो मेरा मिक्सचर था ना कोटिंग के लिए, इसको मैं अब इसमें डाल दूंगी, जिसमें कॉर्न स्टार्च था एंड वाइट फ्लोर था, पेरी पेरी था, ब्लैक पेपर था एंड जो हमारा थोड़ा सा सॉल्ट था एंड ड्राई रेड चिली था वो। एंड ये गाइस देखिए इसको है ना कोटिंग करने के बाद हमें फ्रीज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फ्रीज में आधे घंटे का रेस्ट हमें देना होता है पोटैटोज को कोटिंग करने के बाद। ये मैंने फ्रीज से निकाल लिया है 1 घंटे के बाद। देन ये है मेरा चीनी और नमक, ये विनेगर, सोया सॉस, टमाटो केचप, देन रेड चिली सॉस, ये है जो हमारा चिली मसाला है वो है। अगर ये ना हो तो आप मैदे का या कॉर्न स्टार्च का स्लैरी बनाकर डाल सकते हैं ग्रेवी थिक करने के लिए। और ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास है, मेरे पास जो अभी वेजिटेबल अवेलेबल थे मैंने वो डाले हैं, शिमला मिर्ची, गाजर, टमाटर और प्याज बेसिक जो था। एंड ये जो एक कटोरी में मैंने रखा है ना वो फाइन चॉप किए हुए मीडियम साइज़ का एक प्याज है एंड उसमें गार्लिक एंड जिंजर भी मैंने चॉप किया हुआ है, इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे। एंड कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल करके एंड दूध भी मैं गर्म कर दी हूँ। बच्चों को मॉर्निंग में मैं एवरीडे 2 बार उसको दूध देती हूँ बच्चों को, तो मैं 1 बार में बॉर्नवीटा डाल कर देती हूँ
हूँ एंड दूसरी बार में मैं बनाना शेक वगैरह कुछ बना कर देती हूँ, तो वो दूध भी गर्म करना होता है, तो मैं कर रही हूँ। एंड गाइज ये मैंने तेल पहले एक डाल करके उसमें चिप्स देखा कि ये हुआ है कि नहीं तेल, फिर उसके बाद में मैं इसे सब अच्छे से डाल दूंगी, जो है आधे 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 करके हम इसे फ्राई करेंगे। जो हमारा पोटैटो है उसका कोटिंग निकलना नहीं चाहिए। एंड गाइज आप जब इसको तेल में डालें ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली डालना है, नहीं तो जो छींटे होते हैं ना वो आपके ऊपर ऐसे हाथ पे पड़ जाएंगे। जैसे मेरे हाथ में जल गया था, मेरा एक्चुअली एक हाथ से मैं शूट कर रही थी एंड एक हाथ से मैं बना रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसलिए मेरा जल गया हाथ। एंड ये देखिए मेरे पोटैटो चिप्स पोटैटोज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। देन अलग साइड में मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। देन ये चिली एंड जो जिंजर है चॉप किए हुए हैं उनको मैं डाल दूंगी। देन मिक्सड इट एंड नाउ वी कैन ऑल्सो इन मीडियम साइज ऑफ अनियन जो हमने फाइनली चॉप किए हुए हैं वो, एंड गार्लिक एंड ऑल्सो जिंजर, इसे हम लोग डाल देंगे एंड हम लोग 2 to 3 मिनट्स हम लोग इसको अच्छे से जो है वो पकाएंगे। एंड गाइस आपको याद रखना है कि जो हमारा फ्लेम होगा ना गैस का, वो हम लोग का लो टू मीडियम ही होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। एंड ये देखिए गाइस अभी कितना प्यारा आ रहा है कलर इसमें। नाउ वी कैन ऐड ऑल्सो इन रफली चॉप्ड अनियन एंड ऑल्सो सम कैरेट्स। ये कैरेट्स हम लोग और प्याज जो हैं हम लोग सेम टाइमिंग पे डालेंगे, क्योंकि जो हमारा कैरेट होता है ना वो थोड़ा स्टिकी होता है, तो वो ना जल्दी पकता नहीं है। एंड जो हम चाइनीज़ फूड जितने भी बनाते हैं ना उसे हमें पूरा कुक नहीं करना होता है, 70% ही हम कुक करते हैं। और वो ज़्यादा मोस्टली वो लोग स्टीम करके ही खाते हैं या फिर थोड़ा सा ही एकदम उसको कुक करके खाया जाता है चाइनीज़ फूड में। तो ये हमें इसीलिए हमें इसी टाइम पर डालना है जो हमारे कैरेट है एंड जो हमारा अनियन है फाइनली चॉप किया हुआ हम लोग पहले डालेंगे, देन रफली चॉप किया हुआ हम लोग बाद में डालेंगे। एंड गाइस आपके पास में और भी अगर कुछ उसमें ऐड करना हो, वेजीज हैं आपके घर में, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, बट इसी टाइम आपको ऐड करना है। नाउ वी कैन ऐड ऑल्सो इन नमक एंड चीनी। मैं गाइस अजीनोमोटो का यूज़ नहीं करती हूँ, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालता है, इसे मैं अजीनोमोटो का यूज़ नहीं करती हूँ। वो चाइनीज़ का एक नमक टाइप का ही आता है, मैं उसकी जगह चीनी एंड नमक का यूज़ करती हूँ। और अब 5 मिनट उनको भूनने के बाद में हम लोग डालेंगे इसमें कैप्सिकम जो कि शिमला मिर्ची एंड टमाटर। आप मेरे पास में एक ही तरह का जो शिमला मिर्ची था वो अवेलेबल था, आपके पास में रेड एंड येलो वाली भी बेल पेपर हो तो आप उसको ऑब्वियसली डाल सकते हैं इसमें। देन डालने के बाद में आप इसको 3 मिनट ही भूंजें, 3 मिनट ही हमें इसको, मतलब कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं गाइस, तो इसीलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं कुक करना होता है। हमें पहले आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको कैरेट ही डालने हैं, जो गाजर हैं हमें पहले वही डालने हैं। अगर आपका मन करे तो आप इसमें कैबेज मतलब बंदा गोभी भी डाल सकते हैं, बीट रूट जो होते हैं हमारे चुकंदर जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास में वो अवेलेबल नहीं था तो मैं इसी से बना रही हूँ। मुझे बच्चों को टिफ़िन में देना है ये, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। मुझे जल्दी जल्दी है तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। एंड गाइस ये अभी मुझे लग रहा है अभी थोड़े से और फ्राई होंगे तो मैं इसे डाल दिया एंड फिर मैं इसको बाद में निकाल दिया। गाइस अब मैं बाकी के जो मेरा पोटैटो का कोटिंग था वो हम लोग डाल देंगे, चिली पोटैटो का जो हम लोग का कोटिंग था वो हम लोग अब इसमें बाकी का जो भी था सब डाल देंगे। एंड उसके बाद में गाइस इसका जो कोटिंग मिक्सचर बच जाता है ना उसमें आप चाहें तो आप पनीर को कोट करके देन फ्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मशरूम को कर सकते हैं। सेम जो मैं चिली पोटैटो बनाने वाली हूँ जो उसका मेथड है ना सेम उसी प्रोसेस के साथ में मशरूम चिली भी बनता है, पनीर चिली भी बनता है। तो आप सेम आप इसको बस पोटैटो की जगह पनीर या मशरूम डाल दीजिए और सेम प्रोसेस है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड गाइस मेरा ना एक बहुत वो रहता है कि मैं ना बच्चों को जो खाना देती हूँ ना तो ये जो ये विनेगर वगैरह होता है ना तो मैं उसका बहुत ही ज़्यादा कम क्वान्टिटी में यूज़ करती हूँ। मैं विनेगर की जगह थोड़ा सा नींबू वगैरह का रस उसमें स्क्वीज़ कर लेती हूँ एंड मैं वो मिक्स करती हूँ, बात वही बराबर रहती है। खट्टापन हमें चाहिए तो वो हमें मिल ही जाता है। आप लोग बताइएगा गाइस कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं एंड आप लोग के जो लाइक्स एंड सपोर्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। मेरा फेसबुक पे तो ये बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। होपफुली मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है वो यूट्यूब पे भी जो बिंदास सनम प्रकाश श्रीवास्तव चैनल है उस पर भी आप सबका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे। देन गाइस ये देखिए जो हमारा जो वेजिस थी वो हो चुका है। देन ये विनेगर अब हम डाल देंगे इसी टाइम पे। आपने देखा मैंने कितना थोड़ा सा लिया था। नाउ वी कैन ऐड ऑल्सो इन चिली केचप, जो कि रेड चिली केचप है। रेड चिली केचप नहीं हो तो आप उसको स्किप कर दीजिए। देन नाउ वी कैन ऐड ऑल्सो इन टमाटो केचप। गाइस मैं जब भी वो बनाती हूँ कोई भी चाइनीज़ फूड बनाती हूँ तो मैं उसमें जो होता है टमाटो केचप वो टॉप्स का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं तो किसान का ही बच्चों को खिलाती हूँ। किसान का केचप जो टमाटो केचप आता है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है। एंड गाइस इसी तरह से हम लोग ये वाले भी अब हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, इसको हम लोग अब निकाल लेंगे।
एंड बाकी के जो और हमारे बच गए हुए थे तो वो भी हम डालेंगे गाइस। अब मुझे क्या होता है ना कि पांचों बच्चों को मुझे थोड़ा 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 करके देना होता है, तो इसलिए मैं मतलब कि सबको ध्यान में दे करके मैं इतना क्वांटिटी में बनाती हूँ। एंड आप लोग भी एकदम मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा। हालांकि मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं, मतलब मेरे जो सोना है, वो हम लोग तो नहीं खाते हैं ये सब, क्योंकि और वैसे भी मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या ही है, वो ना रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से खाएंगे, लेकिन अगर यही चीज़ें मैं घर पे बना दूँ तो कहते हैं कि नहीं भाई, तो अब तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। बट मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा गाइस कि आप लोग को कैसा लगा है। एंड नाउ वी कैन और ऑल्सो ही ना जो शेजवान चटनी होती है वो, एंड मेरे पास में छोटा वाला टेबल स्पून था तो मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं, आपके पास में बड़ा टेबल स्पून है तो आप एक ही डालें। एंड गाइस सेजवान चटनी नाम जस्ट सेजवान चटनी है, इसको समझने का मेथड बहुत ही सिंपल है। नाउ वी कैन ऐड ऑल्सो इन सोया सॉस। फाइनली हम लोग सोया सॉस इसमें डाल रहे हैं, देन मिक्सड इट गाइस। जो सेजवान चटनी है मैं उसके बारे में आपको बता रही थी। सेजवान चटनी सिर्फ कहने के लिए सेजवान चटनी है, इसे हम हमारी भाषा में कहें तो ये कि टमाटर की चटनी होती है, जिसमें टमाटर को बॉईल करके, रेड चिली को बॉईल करके, थोड़े से लहसुन को बॉईल करके एंड देन हम उसका प्यूरी तैयार करते हैं। एंड उसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा जो हमारा सरसों का तेल होता है, नमक डाल करके देन सरसों का तेल हम उसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये प्रिजर्वेटिव रहे एंड ये लंबे समय तक चले। एंड गाइस जो सेजवान चटनी होती है ना, वो और कुछ नहीं बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। एंड मेरे जो पोटैटोज फ्राई थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हुए हैं। एंड गाइस ये देखिए हमारा यहाँ पे ग्रेवी भी ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ मैंने जो मेरी स्लैरी है, मैंने जो चिली मसाला की स्लैरी बना के रखी थी वो भी मैंने डाल दिया है। एंड गाइस अगर आपके पास में स्लैरी ना हो ना तो आप इसमें मैदे में थोड़ा पानी डाल के या फिर कॉर्न स्टार्च हो उसमें पानी डाल करके एंड इसको थोड़ा सा पानी या दूध कुछ भी डाल सकते हैं एंड उसको थोड़ा सा ठीक कर ले। एंड बहुत ही कम उसमें आप लें मैदा, 1 ही चम्मच लें और एंड उसमें डाल देंगे तो इसकी स्लैरी जो है वो बन जाएगी एंड इसकी ग्रेवी बहुत मोटी हो जाएगी। नाउ वी कैन नॉट ऑल्सो फाइनली इन आवर चॉप फ्राइड पोटैटोज। एंड ये मैंने फ्राइड पोटैटोज डाल दिए हैं एंड बाकी के भी फ्राइड पोटैटोज मैं डालूंगी। एंड अब मैं जो मेरा गैस का फ्लेम है उसको मैं हाई पे करूंगी, क्योंकि हमें ग्रेवी भूनने तक हमें अपने पोटैटोज को भी भूनना था, इसलिए मैंने एकदम मीडियम आंच पे बनाया है। तो अब मेरे जो ये हैं ग्रेवी एकदम तैयार है एंड पोटैटोज मैंने डाल दिए हैं, तो इसके कारण मुझे अब फ्लेम जो है वो करनी पड़ेगी हाई। देन बाकी के पोटैटोज भी मैं इसमें डाल दिए हैं एंड उसके बाद में अब मैं सेसमे सीड्स जो व्हाइट तिल आता है उसको मैं फ्राई रोस्ट कर रही हूँ गाइस। इसका एक ना ब्लैक तिल भी आता है जिसकी है ना नेपाली चटनी बनती है, आप बोलेंगे तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगी। एंड गाइस आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे कुकिंग वीडियोस कैसे लग रहे हैं एंड ये डेकोरेशन के में भी काम आता है। एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग गाइस। इसी तरह सनम प्रकाश श्रीवास्तव को सपोर्ट कीजिए। तो हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ बोलते हुए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप लोग ढेर सारा मुझे इसी तरह प्यार करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये मेरी बड़ी बेटी तब तक आ गई है। बाय।